सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसके बोर्ड एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो आइए साथियों, बिना समय वेस्ट किए हुए हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर कॉलेज लाइब्रेरी। यानी कि अपने कॉलेज के पुस्तकालय के सुधार हेतु अपने विद्यालय या कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखिए। तो आपका टॉपिक क्या है साथियों? इम्प्रूवमेंट ऑफ योर कॉलेज लाइब्रेरी। जब भी आप आंसर लिखें तो योर को आप आवर में ले लें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2025 यूपी बोर्ड में ये 3 से 16 HY क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, और 2025 3 से 16 HW में से ऐसे भी पूछा है, राइट एन एप्लीकेशन है साथियों, क्योंकि रिक्वेस्टिंग शब्द दिया है तो एप्लीकेशन ही रहेगा। राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखें, प्रार्थना पत्र लिखें, टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे प्रार्थना करते हुए, टू प्रोवाइड यू, कि वो आपको उपलब्ध कराएं, लाइब्रेरी फैसिलिटी, यानी कि जो पुस्तकालय सुविधा है, एज इट इज़ नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड, जैसा कि इसे उचित रूप से संभाला नहीं जाता है। तो बात दोनों की एक ही है। तो आप जानते हैं कि जो पुस्तकालय संबंधी आपको प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें आपको अपने शब्दों में लिखनी है। तो पहले मैं इसे आपको एप्लीकेशन टाइप में बता देता हूँ, क्योंकि वैसे आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है कि आपको लेटर ही लिखने हैं। लेटर टू द एडिटर हो सकता है, कंप्लेंट लेटर हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये एप्लीकेशन पूछा है तो इस फॉर्मेट में आप आंसर देखेंगे जैसे 9th-10th में आपने पढ़ा है। तो शुरुआत आप करेंगे टू, यानी कि सेवा में, द प्रिंसिपल, श्रीमान प्रधानाचार्य, टू द प्रिंसिपल, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, और जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं वह लिख देंगे, जैसे जनता इंटर कॉलेज मैंने लिखा हुआ है क्योंकि अभी मैं यहीं पढ़ा रहा हूँ। और जहाँ आपका विद्यालय पड़ता है जिस ज़िले में, वो आप लिख सकते हैं, जैसे खीरागढ़ आगरा। तो ये खीरागढ़ आगरा के अंदर है तो मैंने ये लिख दिया है। आप आगरा यूपी सीधा भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका रिसीवर एड्रेस। अगर ये लेटर लिखना होता तो आप अपनी तरफ से, मैंने कई लेटर बताए हैं, सेंडर्स एड्रेस और उसके बाद डेट आपको मेंशन करनी है। इसके बाद आपको एक लाइन का गैप देना है। गैप देने के बाद में आपको यहाँ सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर से ही लेनी है। तो सब्जेक्ट है आपका, और ये आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा, इस बात का भी आप ध्यान रखें हैं। पूरा आंसर आप ब्लू पेन से लिखेंगे, इसे ब्लैक से लिखेंगे सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट आपका रिक्वेस्ट फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी फैसिलिटीज, यानी कि जो पुस्तकालय की जो सुविधाएं हैं उनके प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए प्रार्थना। तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और लेटर से लेंगे तो आपको लेटर से लिखना है द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर कॉलेज लाइब्रेरी, क्योंकि योर को आपको आवर में बदलना होगा, ठीक है। उसके बाद सैल्यूटेशन आप लिख देंगे, सर ऑब्लिक मैम, क्योंकि प्रिंसिपल आपके सर भी हो सकते हैं, मैम भी हो सकती हैं। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद अपने शब्दों में आपको सेंटेंसेज क्रिएट करने हैं। पहले अपने बारे में आप बताएंगे, विद ड्यू रेस्पेक्ट, यानी कि सम्मान के साथ, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ योर प्रेस्टिजियस कॉलेज, यानी कि हम आपके सम्मानित विद्यालय के छात्र हैं। वी वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, और हम आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहेंगे, टुवार्ड्स की तरफ। अब ये सब्जेक्ट से आप ले लेंगे, जैसे द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ आवर कॉलेज लाइब्रेरी, कि जो हमारी कॉलेज लाइब्रेरी है उसका उचित रूप से मैनेजमेंट किया जाए, इस तरफ हम आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे जहाँ थोड़ी सी इससे लेकर समस्याएं, क्या क्या समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है। जैसे पहली प्रॉब्लम मैंने लिखी है लाइब्रेरी के अंदर, द नंबर ऑफ बुक्स केप्ट इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई किताबों की संख्या इज इनसुफिशियंट, अपर्याप्त है। लाइब्रेरी के अंदर जो किताबें हैं उनकी जो संख्या है अपर्याप्त है। एंड मोस्ट ऑफ द बुक्स आर टैटर्ड, और उनमें से अधिकांश जो किताबें हैं टैटर्ड, फट गई हैं।
या फटी हुई हैं ड्यू टू ओवर यूज, यानी कि ओवर यूज करने के कारण, एंड मिस हैंडलिंग, या फिर गलत हाथों का इस्तेमाल करने के कारण। ठीक है। मैनी बुक्स, बहुत सी किताबें, विच आर रिक्वायर्ड, जो आवश्यक हैं, द स्टूडेंट्स, छात्रों के द्वारा, यहाँ कॉमा लगा लेना है ना, कॉमा लगा के, आर नॉट अवेलेबल, वे उपलब्ध नहीं हैं, और हैव वेरी फ्यू कॉपीज, अगर हैं तो वो बहुत कम ही कॉपी हैं। तो यानी कि बहुत सी किताबें जो छात्रों के द्वारा रिक्वायर्ड हैं या उनकी आवश्यकता है, वे या तो उपलब्ध ही नहीं हैं या बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हैं। सो मान इसीलिए द पुअर स्टूडेंट्स, जो गरीब छात्र हैं, हैव टू फेस, उन्हें सामना करना पड़ रहा है या पड़ता है, ग्रेट डिफ़िकल्टीज, बड़ी समस्याओं का, इन देयर स्टडीज, यहाँ इन रहेगा, उसके बाद देयर स्टडीज, इन देयर स्टडीज, यानी कि अपनी पढ़ाई के अंदर। इसीलिए जो गरीब छात्र हैं उन्हें अपनी पढ़ाई के अंदर अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। टू पुअर मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, यानी कि जो लाइब्रेरी फैसिलिटी हैं उनके पुअर, बैड भी आप लिख सकते हैं, यानी कि खराब मैनेजमेंट के कारण, ड्यू टू रहेगा यहाँ। ठीक है। तो एक बार पूरा सेंटेंस सुनेंगे। सो द पुअर स्टूडेंट्स हैव टू फेस ग्रेट डिफ़िकल्टीज इन देयर स्टडीज ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी फैसिलिटीज, ड्यू टू पुअर रहेगा देयर स्टडीज के बाद। ठीक है। यानी कि जो गरीब छात्र हैं उन्हें खराब लाइब्रेरी फैसिलिटी के मैनेजमेंट के कारण अपने अध्ययन में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और भी समस्या आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट ओपन रेगुलरली, यानी कि यह नियमित रूप से नहीं खुलती है। ठीक है। ये भी समस्या आप लिख सकते हैं। वी देयर फॉर रिक्वेस्ट यू, इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, टू इंक्रीज, कि आप बढ़ाएं, द कलेक्शन ऑफ द बुक्स, किताबों का जो कलेक्शन है, संग्रह है, एज सुन एज पॉसिबल, जितना अधिक संभव हो सके। और अंत में ये सेंटेंस आप लिखेंगे, वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू द एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, यानी कि हम आपके इस दयालुतापूर्वक कार्य के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। और अंत में आप लिख देंगे एक लाइन छोड़ के, थैंकिंग यू, और यहाँ आप लिखेंगे डेट, उसके बाद आप लिख देंगे योर सिंसियरली XYZ। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक दो प्रॉब्लम आप अपनी तरफ से भी वहाँ लिख कर आ सकते हैं। बहुत ही आसान और सटीक शब्दों में मैंने ये लिखा है। अगर आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाए कि यानी कि आपको लाइब्रेरी में बुक्स उपलब्ध कराने के लिए अपने प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखना है, तब भी आप इसी को लिख सकते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर रहेगा, अगर मैं कंप्लेंट लेटर में बात करूं तो साथियों। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।